हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है फ्लिप द पेज टू द चैप्टर ऑन मिडिल स्कूल चिल्ड्रन। ये एडिटोरियल जो है उसके बारे में बात करेगा कि जो मिडिल स्कूल चिल्ड्रन है थ्रू आउट पैंडेमिक जो है उनकी लर्निंग पे क्या इम्पैक्ट हुआ और मतलब पूरी तरह से ये एडिटोरियल है वो मिडिल स्कूल चिल्ड्रन के ही अराउंड रिवॉल्व करेगा। उनके अभी क्या लर्निंग रही है और फर्दर आगे उनका क्या लर्निंग का स्कोप होगा, मतलब वो लर्निंग से कितना गेन कर पाएंगे। तो इस आज के एडिटोरियल को आप GS2 के जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं और स्पेशली लिखा हुआ है इशूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स। तो वो जो एजुकेशन वाला पार्ट है उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर चलते हैं आज के एडिटोरियल का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। उसमें ये है अभी जो एसर है, एसर तो बहुत फेमस है, एवरीबडी नोज कि एसर क्या है। ये एक NGO है, ये एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ये स्कूल चिल्ड्रन होते हैं उनके ऊपर सर्वे करती है कि स्टेटस क्या है। और ये न्यूमरेसी एंड न्यूमरेसी और जो बच्चे रीड कर पाएंगे उनकी रीडिंग कैपेसिटी ये चेक करते हैं कि ये 2 फाउंडेशनल स्किल पे सर्वे होती। फर्दर मैं बताऊंगी कि क्या चीज़ें देखते हैं। अब फिलहाल मैं इसको अभी आगे बढ़ाती। तो उसमें ये है कि इन्होंने अभी 2022 में किया, लास्ट इन्होंने 2018 में अपना सर्वे किया था और उसमें उन्होंने बताया कि जो लॉन्ग रन ट्रेंड है, ये जो अभी जो 18 और 22 का जो इनका जो डेटा है वो लॉन्ग रन ट्रेंड में भी हम जो लास्ट डेकेड है उसमें उस पर देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि कोविड-19 जो ईयर्स जो पिछले 2-3 साल मतलब 2019 के एंड से 2022 तक अभी तक कोरोना का इम्पैक्ट है। इनफैक्ट अभी फिर से एक वेव जो आ रही है चाइना और भी कंट्रीज में, तो उसका क्या इम्पैक्ट इंडिया पे, क्या इम्पैक्ट रहा स्कूल एजुकेशन पे, क्या इम्पैक्ट। जहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बात करती है एक्विजिशन ऑफ फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल की। न्यूमरेसी स्किल्स मतलब मैथमेटिकल स्किल होती है सॉल्व करने की स्टूडेंट्स की, तो उसकी बात करती है वो अर्ली ग्रेड्स में, जब बच्चा जब छोटे स्कूल में छोटे क्लास में पढ़ रहा। उसके लिए एक पर्टिकुलर स्कीम है निपुण भारत जो है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग इन न्यूमरेसी। इसमें क्या है, रीडिंग और न्यूमरेसी मतलब जो मैथ्स को सॉल्व करने की जो कैपेसिटी, उसकी प्रोफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हो। ये गवर्नमेंट की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ऑलमोस्ट ये स्टेट्स में इसका एप्लीकेशन हो भी गया है। अब देखना है कि ये अपर प्राइमरी ग्रेड्स जो हमारे चिल्ड्रन जो हैं, स्पेशली जो फोकस होगा इस पूरे एडिटोरियल का भी, तो अपर प्राइमरी ग्रेड्स में वो क्लास 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स उनके बारे में है। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स देख लेते हैं, डेटा देख लेते हैं। 2018 में जो डेटा है वो बताता है कि जो हमारे ऑल इंडियन रूरल इनरोलमेंट फिगर है, जो बच्चे स्कूल में एडमिशन लिए थे 6 to 14 ईयर्स वाले, उनके 97.2% इनरोलमेंट था। और जबकि 2022 में जो अभी लास्ट जो सर्वे हुआ उसमें 98.4 है। इसका मतलब जो पहले था और जो अब है 2018 से 2022 में इंक्रीज हुआ है इनरोलमेंट, बच्चे स्कूल में आए हैं। वो राइज का रीज़न क्या है? राइज का रीज़न ये हो सकता है कि बहुत से प्राइवेट स्कूल जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट हो गए हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, जैसे क्यों बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा गए, इनरोलमेंट जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में क्यों ज़्यादा हो गया। एक तो रीज़न ये भी हो सकता है कि जो फैमिली इनकम थी, फैमिली की इनकम कम हो गई, और प्राइवेट स्कूल्स दें जो कॉस्ट अपने बेयरिंग कवर नहीं कर पा रहे थे, इस वजह से उन्होंने स्कूल बंद कर लिया। इस तरह की सारी चीज़ें हैं। कई स्कूलों में मिड डे में मील जो राशन था वो उस टाइप उसका क्लोजर हो गया, तो जो बच्चे हैं जो वो शिफ्ट हो गए प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में। तो एक प्लस साइड इसमें ये नज़र आता है कि ठीक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी ये दिख रही है कि ठीक है अब जो बच्चे हैं वो ज़्यादा दिन तक सस्टेन करेंगे अपनी स्कूलिंग, ज़्यादा दिन तक स्कूल में इनरोल्ड रहेंगे, तो ये अच्छी बात है। वहीं पे जिसमें ऑलमोस्ट कितने बच्चों का फ़ायदा होगा, 25 मिलियन स्टूडेंट। लेकिन हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, तो इसका भी पॉजिटिव के साथ साथ इसका भी नेगेटिव साइड्स है। ठीक है, नेगेटिव ये है कि अगर मोर और मोर स्टूडेंट स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाएंगे तो उसके साथ जो उनका मतलब स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद सेकेंडरी स्कूलिंग में जाएंगे, मतलब +2, 11, 12 के लिए जाएंगे वो। ठीक है, 11, 12 में जाएंगे, उसके बाद वो कॉलेज के लिए भी उनकी लाइन लग जाएगी कि वो कॉलेज में उनको एडमिशन लेना है। तो ये जो फर्दर जो कंपटीशन है वो इंक्रीज होगा, और कॉलेज में बच्चों को एकोमोडेट करने के लिए उतनी स्पेस नहीं, उतनी सीट्स नहीं है कि जितने स्कूल से बच्चे निकल रहे हैं उनको कॉलेज में एडमिशन मिल जाए।
तो वो एक बड़ा इशू वो भी एक है। तो उसके नेगेटिव साइड ये हैं। अब क्या है बच्चों में क्या है प्रॉब्लम क्या आती है फिर कि एग्जामिनेशन स्ट्रेस हो रहा है, स्कूल लिविंग एग्जामिनेशन मोस्टली जो +2 में एग्जाम होते हैं वो ऐसे ही होते हैं ना कि अब बच्चा स्कूल छोड़ के कॉलेज के लिए जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो नेगेटिव साइड्स हैं। इनरोलमेंट हाई इनरोलमेंट पॉजिटिव है, लेकिन जो इसका नेगेटिव साइड्स हैं वो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि कॉलेज कर भी लिया, ठीक है कॉलेज कर लिया, लेकिन कॉलेज कर भी लिया तो उसको जॉब अप्रोप्रिएट मिल रही है नहीं मिल रही है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एसर जब से आया था, एसर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एसर जब से आया था इन्होंने फोकस किया था रीडिंग एंड अर्थमेटिक मतलब बेसिक न्यूमरेसी। इनका फोकस क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हों 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हों चिल्ड्रेन हों वो ग्रेड 2 लेवल की डिफ़िकल्टी को रीड कर सके। ग्रेड 2 की कोई बुक हो और वो रीडिंग कराई जाए तो इस एज ग्रुप के बच्चे वो रीड कर सके। अगर वो रीड कर लेते हैं तो ठीक है। और उनका जो वो होता है मैथ्स का क्या देते हैं 3 डिजिट नंबर होता है और उसको किसी वन डिजिट से डिवाइड करने को दे देते हैं। और अगर उस स्टूडेंट्स ने चिल्ड्रंस ने डिवाइड कर लिया तो ठीक है, उसकी जो एजुकेशन लर्निंग है वो सही है, फाउंडेशनल स्किल उसकी ठीक है। इस पे ये जज करते हैं अपने जो सर्वे लेकर आते हैं, जो उनकी रिपोर्ट होती है इस पे बेस्ड होती है। यहाँ पर क्या है दिक्कत क्या हो गई, तो इसमें देखा गया कि जब 2018 में जब इन्होंने सर्वे किया था तो इन्होंने देखा कि जो बेसिक स्किल्स है अपर प्राइमरी ग्रेड वही जो 6th 7th 8th वाले जो स्टूडेंट्स हैं, तो उन्होंने क्या किया उसमें देखा गया कि लेस देन 1/3 स्टूडेंट्स जो हैं स्टैंडर्ड 5th के जो बच्चे थे उसमें लेस देन हाफ क्लास 8th के जो बच्चे थे वो जो डिवीज़न बेसिक डिवीज़न है वो नहीं कर पाए। तो मेजॉरिटी के जो बच्चे हैं वो क्लास उसकी क्लास 8 की जो डिवीज़न है क्लास 8th एंड क्लास 5th के जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिक डिवीज़न नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे इनका लिटरेसी लेवल पता लग रहा है कि इन्होंने लर्निंग क्या किया है कॉलेज में। और अभी ये तो प्री कोविड-19 सिचुएशन का था सर्वे, ठीक है। और अभी क्या देख रहे हैं कि ये जो लो लेवल है ये 2018 और 2022 में ये फर्दर और डिक्लाइन हुआ है। और स्पेशली किस लेवल पे रीडिंग में और कम हो गया है। और जो स्कूल चिल्ड्रन है इस तरह से अगर मिडिल स्कूल चिल्ड्रन पे फोकस किया जाए जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं तो उनका और कम है और स्टैगनेंट है। स्टैगनेंट मतलब रुका हुआ है पूरे 10 साल से। इनका क्या है इनकी जो एजुकेशन में जो वैल्यू होनी चाहिए वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखा जाए कि पिछले लास्ट 10 ईयर्स में तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है या जो नेशन एज ए होल में काफ़ी चेंजेस आए, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई, न्यू नॉलेज आए, नए नए डोमेन्स आए उसमें और नए तरीके से हम उसको ऑपरेट करना सीखे हैं। लेकिन हमारे स्कूलिंग में अगर देखा जाए तो स्कूल सिस्टम में भी उसमें भी चेंजेस आए हैं और बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो हायर डिग्री के लिए हायर एजुकेशन के लिए जा तो रहे हैं, क्लास 8 के हैं वो जा रहे हैं, ठीक है, आगे स्कूलिंग करने के लिए +2 वगैरह में। लेकिन क्या उनकी जो लर्निंग है जो उनकी जो नॉलेज है उनकी जो न्यूमरेसी या लिटरेसी जो कैपेबिलिटी जो स्किल है तो क्या वो इस लायक है कि वो आगे जाके जो पढ़ेंगे तो उसमें वो सरवाइव कर पाएंगे। उनकी क्योंकि फाउंडेशनल जो स्किल है वो स्ट्रांग नहीं है। और अगर वो फाउंडेशनल स्किल स्ट्रांग नहीं रहेगी तो वो आगे जाके जब फर्दर उन्हें कोई स्किल एक्वायर करना होगा तो उनके लिए डिफ़िकल्टी आएगी आगे की नॉलेज को एक्वायर करने में। और ये डेटा शो करता है क्योंकि ये ऐसा हो क्यों रहा है क्योंकि जो हमारा करिकुलम है वो ओवर एम्बिशियस है। और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो क्या है एज अप्रोप्रिएट एज ग्रेड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इंडियन स्कूल सिस्टम का, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या होते हैं लेफ्ट बिहाइंड स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें समझ में नहीं अगर चीज़ें आ रही हैं तो वो फर्दर क्या है और पीछे होते चले जाते हैं, वो और गधे के गधे होते चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन किसी तरह की एक इन्हों बात करते हैं कि कैचअप स्कीम नहीं है कि ठीक है जो पीछे रह गए जो लैग बिहाइंड बच्चे हैं उनको आगे करने के लिए कोई स्कीम नहीं है, वो और पीछे ही जा रहे हैं, ठीक है। तो जब ये बार बार जब बच्चे पीछे या कम उनके ग्रेड्स आते हैं तो जो उनका मोटिवेशन लेवल है वो डाउन होता है, ठीक है। तो जब सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होगा, जब मोटिवेशनल लेवल डाउन होगा तो वो पढ़ना नहीं चाहेंगे, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। वहीं पे उनके जो पेरेंट्स या फैमिली जो होती है जब बच्चा हाई ग्रेड में जाने लगता है बड़े क्लास में जाने लगता है तो फैमिली और उसके जो पीयर प्रेशर भी होता है
अच्छे ग्रेड का कि आगे जाके फिर फैमिली की एस्पिरेशंस होती है मेरा बच्चा ये बन जाए वो बन जाए, तो इस टाइप की एक्सपेक्टेशन हायर जब बच्चे जाते हैं एजुकेशन मतलब हायर क्लासेस में जाते हैं तो एक्सपेक्टेशन राइज होने लगती है। और फिर वहीं पे हमारा एजुकेशन सिस्टम है इस तरह से कुछ बना हुआ है कि हम बोर्ड एग्जामिनेशन पे फोकस करें। फैमिली से भी प्रेशर होता है, आसपास वालों को भी प्रेशर है कि बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड है, तो बच्चों को इस तरह से मतलब वो किया जाता है कि ठीक है तुम जो भी पढ़ रहे हो बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ लो, अभी पढ़ लो। और फिर उनको क्या किया जाता है, कॉलेज के लिए प्रिपेयर, अच्छे से पढ़ोगे अच्छा मार्क्स आएगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि वो कॉलेज डिग्री लेके जाकर क्या वो रेलिवेंट होंगे, क्योंकि उनके नौ फाउंडेशनल स्किल अगर वीक है तो वो डिग्री रेलिवेंट होगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो बच्चे पढ़ के जा रहे हैं अपनी सेकेंडरी स्कूलिंग से करके कंप्लीट करके जा रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि उन्हें वाइट कॉलर जॉब मिल ही जाए कॉलेज ख़त्म करने के बाद, जैसे कि उनकी फैमिली सोच रही है कि मेरा बच्चा पढ़ के आगे वाइट कॉलर जॉब करेगा। तो ये सारे क्वेश्चन हैं। अब पूरे साल अभी तो स्कूल खुले हुए हैं, ठीक है, बच्चे भी आ रहे हैं स्कूल में, लेकिन जो उनका लर्निंग लॉस हुआ है, स्पेशली जो हमारे उस क्लास के बच्चे मिडिल स्कूल के बच्चे हैं, तो उनका जो लर्निंग लॉस हुआ है उसको एक्नॉलेज किया जाए। और हम मतलब उनकी जो स्पेशली क्रिटिकल थिंकिंग है उसके लिए एक वे देखा जाए, फ्लेक्सिबल पाथवेज देखा जाए स्कूल सिस्टम के थ्रू, और इससे इस चीज़ पर रीथिंक किया जाए और रिवर्क किया जाए कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो बच्चे हैं, अगर इनकी फाउंडेशनल स्टेज ऑफ स्कूलिंग वीक रहेगी तो ये आगे जाके कितना कामयाब हो पाएंगे अगर उनका फाउंडेशन ही वीक है। और लगभग हमारे कंट्रीज़ में तो इस स्कूल एजुकेशन पे जो फोकस किया जा रहा है, तो हमारे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो बच्चों के बेसिक ईयर्स इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ होते हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और स्पेशली फिर अगेन वही बात हुई है कि मिडिल स्कूल के जो चिल्ड्रेन हैं उनके ऊपर, और उनके लिए सिर्फ फाउंडेशनल स्किल की ही नहीं, फाउंडेशनल स्टेज ऑफ लर्निंग की स्किल की ही नहीं, उसकी स्ट्रेंथ की ही नहीं, बल्कि उनकी लर्निंग रिकवरी और कैचअप टाइप की स्कीम की भी बात कर रहे हैं ये। और ये बहुत अच्छा मतलब इसको बहुत अच्छे से आप मोल्ड करके छोटे में करके आप लिख भी सकते हैं और कनेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि एसर की जो रिपोर्ट होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये अपने आंसर राइटिंग में आप लिख भी पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।